ओम शांति। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को संगम युग पे आकर बहुत बातें सिखाते हैं। हमें ये बताते हैं कि बच्चे, तुम्हारे पास जो खजाने हैं, उन खजानों का सही तरीके से यूज करो। जैसे दुनिया में होता है, किसी किसी के पास बहुत खजाना होता है, लेकिन वो गलत यूज करके उसको बर्बाद कर देता है। ठीक इसी प्रकार द्वापर युग से हम आत्माएं भी अपने खजानों को बर्बाद करती ही आई हैं, और इस अंतिम जन्म में आकर हम आत्माएं बिल्कुल खाली हो गई स्थूल और सूक्ष्म खजानों से। अब बाबा आए हैं और आकर के हमें इकोनॉमी अर्थात इकोनॉमिक्स का ज्ञान देते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स का। वो किस लिए होता है? उसको पढ़ने वाला व्यक्ति बजट बनाना सीखता है कि इतनी मेरी आय है, उसमें से इतना मैंने खर्च करना है और इतनी मेरे पास बचत होगी। तो उसी प्रकार बाबा भी हमें अपने खजानों को जमा करने का तरीका बताते हैं। परंतु पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से खजाने हैं। अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरे पास विशेष खजाने कौन से हैं, तो कैसे जमा होंगे? तो कौन कौन से खजाने हैं हमारे पास, बताइए। हमारे पास जो खजाने हैं, समय, श्वास, संकल्प और बोल और कर्म। इन खजानों की बचत हम कैसे करें, वो साकार में भी बाबा मुरली में हमें सिखाते हैं, और अव्यक्त रूप से तो बाप दादा प्रैक्टिकली हमें बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा बाप ने इन खजानों को बचाए, अपने को कर्मातीत स्थिति पर लाया, विश्व कल्याणकारी बना। तो ब्राह्मण जीवन में जब हम आए हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण जीवन का क्या लक्ष्य है, बताइए। सर्व खजानों से संपन्न बनना। और बताओ। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संगम युग का ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, सो देवता, फरिश्ता सो देवता हम बनेंगे। तो देवता बनने से पहले, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने से पहले हमें क्या बनना है? फरिश्ता। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने,
तो हमें भी बाप समान फरिश्ता स्थिति को पाना है। लेकिन उस फरिश्ता स्थिति में हम कैसे जाएंगे? जब अपने खजानों को जमा करेंगे, यूज भी करेंगे, जमा भी करेंगे। आजकल का समय ऐसा है, कई लोग तो क्या करते हैं, कमाया और खाया, कोई जमा का खाता नहीं। दुनिया में लोग मानते हैं ना कि धन की बचत होनी चाहिए, बैंक में थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, खाता होना चाहिए। क्यों क्यों कहते हैं? आई वेल पे, समय पे कभी काम आ सकता है। इसीलिए तो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज लोग लेते हैं ना कि भाई समय आएगा तो इंश्योरेंस वाले हमें मदद कर देंगे, हमें, क्योंकि हमारी बचत है वो। कई स्कीम चली हुई है बचत की। लेकिन बाबा जो हमें कहता है वो समय, श्वास और संकल्पों की बचत के लिए कहता है, क्योंकि इसमें भी मेन संकल्पों की बचत के लिए बाबा कहते हैं हमारे संकल्पों से ही हमारे बोल और हमारे कर्म चलते हैं। संकल्प चलता है ना, कोई भी कर्म करने से पहले संकल्प चलता है, कोई भी बोल बोलने से पहले संकल्प चलता है। जैसे किसी पे क्रोध आता है तो जिस व्यक्ति पे क्रोध आता है तो क्या सोचते हैं, अच्छा आज वो आएगा ना तो उसको मैं ऐसा बोलूंगा, उसके साथ ऐसा कर्म करूंगा, ऐसा व्यवहार करूंगा, ये पहले से सोच के रखता है इंसान। तो संकल्प चलता है ना, तो इस संकल्प की बचत करनी, जमा का खाता बढ़ाना, इससे ही हमारी फरिश्ता स्थिति बनती है। वो बचत हमें कैसे करनी, जैसे इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है कि आपको बचत कहां से और कैसे करनी है, इसी प्रकार हमें कैसे ये बचत करनी है संकल्पों की, उसके लिए बाप दादा हमें कहते हैं बच्चे अपने संकल्पों को व्यर्थ न गंवाओ। अर्थात व्यर्थ चिंतन से बिल्कुल मुक्त हो जाओ। अगर वैसे मुक्त नहीं हो सकते हो तो उनको परिवर्तन करो। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, वेस्ट को बेस्ट बनाओ। आजकल क्या है, वेस्ट चीजों से बेस्ट बनता है। आप चंडीगढ़ जाएंगे ना तो चंडीगढ़ में वहां पर एक रॉक गार्डन बना हुआ है, देखने लायक है। जो भी घरेलू चीजें टूटी हुई थी, बोतलें टूटी, ऐसे टॉयलेट सीट्स टूटी, जो भी टूटी हुई चीज थी, वो जिस भाई ने बनाया है उसको 10 साल लगे वो गार्डन बनाने में, अकेले ने बनाया। तो वो क्या करता था, पूरे चंडीगढ़ शहर का टूटा हुआ कचरा इकट्ठा करता था और उससे उसने इतनी सुंदर कलाकृति बना दी है कि विदेशों से लोग उसको देखने आते हैं। कहीं टूटी हुई बोतल को उसने हाथी का शेप दे दिया, कहीं ऊंट का शेप दे दिया, कहीं कुछ लगा दिया, कहीं कुछ इस तरह से उसने बनाया है। तो उसने क्या किया, वेस्ट को बेस्ट में बना दिया। तो जब वो कर सकते हैं वेस्ट चीज को बेस्ट में बनाना, तो क्या हम ब्राह्मण आत्माएं, सर्वशक्तिवान के बच्चे अपने वेस्ट थॉट्स को, वेस्ट संकल्पों को बेस्ट नहीं बना सकते? आत्मा में इतनी पावर तो अब आ ही गई है ना कि अपने संकल्पों को कंट्रोल करके हम बेस्ट बन जाएं। यही बाबा हमें सिखा रहा है, यही तो सिखा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वेस्ट को बेस्ट करो, संकल्पों को व्यर्थ गंवा करके अपनी खुशी को गायब मत करो। आप देखो जब भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं बुद्धि में तो क्या होता है, भारी हो जाती है बुद्धि भारी हो जाती है, सिर में दर्द हो जाएगा और थोड़े समय के बाद आप कहेंगे अरे ये क्या हुआ, छोड़ दो, और खुशी भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या सोचेंगे, आज मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया फिर भी मेरी खुशी गायब क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि नेगेटिव संकल्प चलते रहे। कईयों के तो इतने नेगेटिव संकल्प चलते हैं कि उनको यहाँ चेस्ट में पेन भी होने लग जाता है, दर्द भी होने लग जाता है, घबराहट हो जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सोचते हैं।
सबसे बड़ी कमी है आज के इंसान में कि उसकी सोच बहुत ज़्यादा व्यर्थ है। और व्यर्थ चिंतन क्या करता है? जैसे देखिए, एक पेड़ हजारों माचिस की तीलियां बनाता है और एक तीली पूरे जंगल को जला देती है। ऐसा होता है ना? तो एक वेस्ट थॉट, एक व्यर्थ संकल्प हमारे ब्राह्मण जीवन की खुशी और आनंद को बिल्कुल खत्म कर देता है। क्यों और क्या में अगर हम जाते तो उस क्यों और क्या के लाइन से हमें बाहर निकलना है। अगर आपसे कोई, बाबा कहते हैं आप बच्चों से कोई गलत कर्म भी अगर हमसे होता है तो उसके बारे में भी ज्यादा नहीं सोचो, हो गया ना, बाबा को बता दिया ना, फुल स्टॉप लगाया और आगे बढ़ गए। हाँ, ये लक्ष्य पक्का हो कि ये जो गलती मुझसे हुई है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। मम्मा हमेशा कहती थी कि ज्ञानी और योगी तो आत्मा वो, पुरुषार्थी वो जो एक बार भूल करके दोबारा उस भूल को रिपीट नहीं करे। तो हमें भी ऐसे करना है, अर्थात अपने संकल्पों को बचाना है। आज बाप दादा ने यही हमें सिखाया है। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने यही सिखाया है कि कैसे वेस्ट को बेस्ट बनाएं और कैसे व्यर्थ को समर्थ बना करके अपने खजानों में जमा का खाता बढ़ाएं। क्योंकि व्यर्थ संकल्प हमारे जमा के खाते को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। और जमा का खाता खत्म होता है तो खुशी भी गायब हो जाती, नशा भी खत्म हो जाता है और दुख और अशांति की लहर आ जाती है जैसे पुरुषार्थ में। तो फिर सोचते हैं ना, अपने को चेक हम करते हैं उस समय, तो चेकिंग में हम क्या देखते हैं? मोटे मोटे अपनी गलतियां देखते हैं कि आज मुझसे ये भी गलती नहीं हुई, आज ये भी गलती नहीं हुई। फिर क्या हुआ? जो खुशी खत्म हो गई, नशा गायब हो गया। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करने का बाबा ने आज बोला कि बच्चे अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो, अपने जज खुद बनो। जो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे दूसरे के जज नहीं बनो, खुद की सूक्ष्म चेकिंग करो। दूसरे की मोटी मोटी गलतियां तो हम देख लेते हैं, लेकिन अपनी सूक्ष्म कमी को देख उसको निकालें तो हम बाप समान फरिश्ता स्वरूप को धारण कर सकेंगे।